रोज़े के बयान में लफ्ज़ सोम लुग़वी तौर पर रोक लेने को कहते हैं और शरीयत के इस्तिलाह में इबादत की नीयत से फ़ज्र सूरज उगने के वक्त से सूरज ढलने के वक्त तक खाने पीने और अजदवाजी ताल्लुकात से दूर रहने का नाम रोज़ा है। बाब 1 रोज़े की फ़जीलत 919 अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम से एक ढाल है, लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वह न तो फहश कलामी गाली गलौज करे और न ही जाहिलों जैसा काम करे। अगर कोई आदमी उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसको 2 बार कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह का इरशाद है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ता है, लिहाजा रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा और हर नेकी का सवाब 10 गुना है। फ़ायदे रोज़ेदार के मुंह की बू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है और शहीद के खून की बू को मुश्क करार दिया गया है। हालांकि शहीद अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करता है। इसकी वजह यह है कि रोज़ा इस्लाम का रुकन और फ़र्ज़ ऐन है, जबकि जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है। यह तफावुत इसी वजह से है। आनुल बारी 2/761 बाब 2 रैयान रोज़ेदारों के लिए है। 920 सहल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन रोज़ेदार उससे दाखिल होंगे, उनके अलावा दूसरा कोई उसमें से दाखिल न होगा। आवाज़ दी जाएगी, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो वह उठ खड़े होंगे, उनके सिवा और कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। जब वह दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा, कोई और उसमें से दाखिल न होगा। फ़ायदे रैयान का माना सैराबी है। चूंकि रोज़ेदार दुनिया में अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते थे, इसलिए उन्हें बड़े एजाज़, इनामात और एहतराम के साथ उस सैराबी के दरवाजे से गुजारा जाएगा और वहाँ से गुजरते वक्त उन्हें ऐसा मशरूब शरबत पिलाया जाएगा कि फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी। आनुल बारी 2/766 921 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह की राह में बार बार खर्च करेगा तो उसे जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के बंदे, यह दरवाज़ा बेहतर है। फिर नमाजियों को नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा और मुजाहिदीन को जिहाद के दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी और रोज़ेदारों को बाबे रैयान से पुकारा जाएगा और सदका देने वालों को सदका के दरवाजे से अंदर आने की दावत दी जाएगी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जो आदमी उन सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा उसे तो कोई ज़रूरत न होगी। तो क्या कोई आदमी उन सब दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? तो आपने फरमाया, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से होंगे। फ़ायदे इस हदीस से कतई तौर पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्नती होना साबित होता है, बल्कि अंबिया के बाद जन्नत वालों में से आला और अफजल होंगे कि फ़रिश्ते उन्हें जन्नत के हर दरवाजे से अंदर आने की दावत देंगे। 922 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। 923 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक रिवायत में है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। फ़ायदे अब सवाल पैदा होता है कि रमज़ान में जब शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो सारी ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी क्यों होती है? तो इसका जवाब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने वाली कई ताकतें मुतहरिक हैं, सिर्फ एक ताकत को बेबस कर दिया जाता है। बाब 3 रमज़ान कहा जाए या माह रमज़ान, और बाज़ हज़रात ने दोनों तरह जायज़ ख्याल किया है। 924 इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जब तुम रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा रखो और जब तुम शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा छोड़ दो। अगर मुतला अब्र आलूद हो तो उसके लिए यानी रमज़ान का अंदाज़ा कर लो, 30 दिन पूरे कर लो। फ़ायदे
ایک हदीस में है कि रमजान चूंकि अल्लाह का नाम है इसलिए अकेला लफ्ज़ रमजान इस्तेमाल न किया जाए। इमाम बुखारी इसकी तरदीद फरमाते हैं और मज़कूरा हदीस के ज़ईफ़ कमज़ोर होने की तरफ इशारा करते हैं। बाब 4, जिस आदमी ने रोज़े की हालत में झूठ बोलना और धोखा देना न छोड़ा। 925 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठ और धोखेबाजी न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं कि सिर्फ रोज़े के नाम से वह अपना खाना पीना छोड़ दे। फ़ायदे। रोज़े का मकसद ये है कि इंसान परहेज़गार और तकवाशार बन जाए। अगर यह मकसद हासिल नहीं होता तो रोज़ा नहीं बल्कि भूखा रहना है। औनुल बारी 2/773। बाब 5, जब किसी रोज़ेदार को गाली दी जाए तो क्या जायज़ है कि कह दे मैं रोज़ेदार हूँ। 926 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी हदीस। 919 पहले गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम के तमाम आमाल उसके लिए हैं मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। इस हदीस के आखिर में आपने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए 2 मुसर्रतें खुशी हैं जिनसे वह खुश होता है। एक तो रोज़ा खोलते वक्त खुश होता है, दूसरे जब वह अपने मालिक से मिलेगा तो रोज़ा का सवाब देखकर खुश होगा। फ़ायदे। इस हदीस में है कि अगर कोई आदमी रोज़ेदार को गाली दे या उससे लड़े तो वह उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। बाब 6, जो आदमी जवानी की वजह से बदकारी का डर रखे तो वह रोज़े रखे। 927 अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने फरमाया, जो आदमी निकाह की कुदरत रखता हो वह निकाह करे, क्योंकि यह आदमी की निगाह को नीचा रखता है और शर्मगाह को बदकारी से बचाता है। और जो आदमी इसकी कुदरत न रखता हो वह रोज़ा रखे, क्योंकि यह उसके लिए खस्सी करने का हुक्म रखता है, यानी कुव्वत शहवानिया सेक्सी ताकत कमज़ोर कर देता है। फ़ायदे। चंद रोज़े रखने के बाद शोहवत के कमज़ोर होने का अमल शुरू होता है, क्योंकि शुरू में हरारते गर्जी के जोश से शोहवत ज़्यादा मालूम होती है। औनुल बारी 2/775। बाब 7, फरमाने नबी की रमजान का चाँद देखो तो रोज़ा रखो और शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा छोड़ दो। 928 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है, लिहाजा तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो, और अगर मतला अब्र आलूद मौसम साफ न हो तो 30 की गिनती पूरी कर लो। फ़ायदे। तमाम लोगों का चाँद देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि 2 काबिले एतबार आदमियों का देखना ही काफ़ी है। बल्कि रमजान के लिए तो एक मोतबर आदमी की गवाही भी काफ़ी है। औनुल बारी 2/776। 929 उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से तर्के ताल्लुक़ की कसम उठाई। जब 29 दिन गुजर गए तो सुबह सवेरे या दोपहर को आप उनके पास तशरीफ़ ले गए। अर्ज किया गया कि आपने तो कसम उठाई थी कि 1 माह तक न जाऊंगा। आपने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है। फ़ायदे। मतलब यह है कि दोनों महीने चाहे 29 के हो। बाब 9, फरमाने नबी कि हम लोग हिसाब और किताब नहीं जानते। 931 इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, हम उम्मी अनपढ़ लोग हैं, हिसाब व किताब नहीं जानते। महीना इस तरह और कभी इस तरह होता है, यानी कभी 29 का और कभी 30 का होता है। फ़ायदे। हमारी इबादात को खुली और साफ निशानियों के साथ रखा गया है, चुनांचे इस साइंस दौर में बड़ी बड़ी दूरबीनों से चांद देखना और फिर वहादत उम्मत की आड़ में तमाम इस्लामी मुल्कों में एक ही दिन रमज़ान का आगाज़ या ईद का एहतमाम करना इस्लाम की फितरत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इशारा करके इस फितरी सादगी की तरफ इशारा फरमाया है। बाब 10, कोई आदमी रमजान से 1 या 2 दिन पहले इस्तकबाली रोज़ा न रखे। 932 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं
कि आपने फरमाया, तुम में से कोई आदमी रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखे, लेकिन अगर कोई आदमी अपने मामूल के रोज़े रखता हो तो रख ले। फ़ायदे। मालूम हुआ कि इस्तकबाल रमजान के पेशे नज़र रमजान से पहले रोज़े रखना जायज़ नहीं है। ऑनुल बारी 2/783। बाब 10। कोई आदमी रमजान से 1 या 2 दिन पहले इस्तकबाल। बाब 11। फरमाने इलाही, तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी बीवियों के पास जाना हलाल जायज़ कर दिया गया है, वह तुम्हारे लिए और तुम उनके लिए लिबास हो। 1933। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हु का यह दस्तूर था कि जब कोई रोज़े से होता और इफ्तार के वक्त वह इफ्तार करने से पहले सो जाता तो फिर बाकी रात कुछ न खा सकता और न दूसरे दिन, यहाँ तक कि शाम हो जाती। एक दिन कैस बिन सिरमा अंसारी रोज़ा से थे। इफ्तार का वक्त आया तो अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे। उन पर नींद गालिब आ गई और सो गए। फिर जब उनकी बीवी आई तो उन्हें सोया हुआ देखकर कहने लगी, हाय, तुम्हारे महरूमी दूसरे दिन दोपहर को भूख के मारे बेहोश हो गए। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो उस वक्त ये आयत उतरी, तुम्हारे लिए रोज़ा की रात अपने बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। इस पर सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए। यह भी आयत उतरी, रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि स्याह रात की धारी से सफ़ेद सुबह की धारी नुमाया साफ नज़र आ जाए। फ़ायदे। मुसलमानों ने रोज़े के बारे में यह दस्तूर अहले किताब को देखकर जारी किया था। वह भी शाम को सोने के बाद रोज़ा शुरू कर देते और खाना पीना मना हो जाता। ऑनुल बारी 2/787।